दंतेवाड़ा जिले की सबसे पौराणिक नगरी बारसूर में ऐतिहासिक धरोहर उपेक्षा का दंश झेल रही है, जिसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। इस पर देखिए खास रिपोर्ट। बारसूर में ऐतिहासिक धरोहर उपेक्षा का दंश झेल रहा है। ऐतिहासिक धरोहर मूर्तियों के लिए बने संग्रहालय की हालत जर्जर। एक कमरे की जमीन पर रखी मूर्तियां, सभी सीसीटीवी कैमरे हुए बंद। दंतेवाड़ा जिले की सबसे पौराणिक नगरी बारसूर में ऐतिहासिक धरोहर उपेक्षा का दंश झेल रही है। बारसूर नगर में छिंदक नागवंशी शासनकाल की 10वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक की ऐतिहासिक मूर्तियों के लिए बने संग्रहालय की हालत जर्जर और खस्ताहाल हो गई है, जहां बेशकीमती प्राचीन मूर्तियां एक कमरे की जमीन पर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने रखवा दी है। संग्रहालय के चारों तरफ की दीवारें टूट गई हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाए गए सभी सीसीटीवी कैमरे वर्षों से बंद पड़े हैं। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की लापरवाही के चलते आज बारसूर में रखी ऐतिहासिक महत्व की प्राचीनतम इतिहास विलुप्त होता जा रहा है। जो क्षेत्र अभी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, उस क्षेत्र पे किसी भी प्रकार का काम करना का जो अधिकार रहता है वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रहता है। और जो आपने यहाँ पर जो बातें बताई, मैंने पत्र के माध्यम से भी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस सब विषय में अवगत कराया है। और जिस क्षेत्र में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम नहीं कर रही है, वहाँ पर जिला प्रशासन जो है राज्य शासन के राज्य पुरातात्विक सर्वेक्षण के सहयोग से और जिला प्रशासन वहाँ पर इन चीज़ों को ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए लगातार काम कर रहा है। इस संग्रहालय में जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म की कई मूर्तियां हैं। विष्णु, उमा, महेश्वर, जैन तीर्थकर, पार्श्वनाथ, महिषासुर, गणेश, कार्तिकेय, चामुंडा जैसी कई प्राचीन महत्वपूर्ण मूर्तियां हैं। पर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते आज बारसूर नगरी में बना यह संग्रहालय पर्यटकों की नजरों से बहुत दूर उपेक्षा का दंश झेलता नजर आ रहा है, जिसका जायजा लिया संवाददाता पंकज भदौरिया ने। दंतेवाड़ा जिले की सबसे पौराणिक और प्राचीन नगरी है बारसूर। आज हम बारसूर में पहुंचे हुए हैं और बारसूर का जो इतिहास है काफ़ी पुराना है। 9वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक का इतिहास है। छिंदक नागवंशी राजाओं का इतिहास चल रहा है और यहाँ पर कई ऐसी प्राचीन मूर्तियाँ हैं जिन्हें यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है। मगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो पुरातत्व विभाग है उन मूर्तियों को सुरक्षित रखने के लिए जिस संग्रहालय का निर्माण किया है उसमें कई तरीके की कमियां नजर आती हैं। जैसे कि उसी संग्रहालय में हम मौजूद हैं। आप देखिए कि सामने की ओर ठीक एक रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, यानी कि जो पर्यटक आएंगे उनके पानी पीने की व्यवस्था की गई है वो खराब पड़ा हुआ है। वो रेफ्रिजरेटर बता रहा है। यहाँ पर वो जो सीसीटीवी लगी हुई है, सीसीटीवी भी खराब है। दीवार के ऊपर साइड चारों ओर सीसीटीवी लगाया गया है ताकि ये संरक्षित क्षेत्र है, इसे कोई नुकसान न पहुँचा सके। तो इस तरीके से जो पुरातत्व विभाग है कई इस म्यूजियम को रख रखाव में कई तरीके की कमियां उसमें दिखाई दे रही हैं। मैं बता दूं कि यहाँ पर जो मूर्तियां हैं काफी पुरानी मूर्तियां, यानी कि जैन काल से लेकर के जो हिंदू धर्म की जो पुरानी मूर्तियां हैं, विष्णु, कार्तिकेय और जैन धर्म की जो पार्थिव मूर्तियां हैं, इतनी प्राचीन मूर्तियां आपको दोबारा कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये पूरे तरीके से पुरातत्व विभाग के अंडर में आता है। इसलिए पुरातत्व विभाग की जवाबदारी बनती है कि इस म्यूजियम को वो सुरक्षित करके रखे। और यहाँ तक कि जो दंतेवाड़ा का प्रशासन है वो भी इस पर ध्यान दे। ये देखिए यहाँ पर कितनी प्राचीन ये मूर्तियां हैं। ये पुरानी ये जो मूर्तियां हैं ये 9वीं शताब्दी 10वीं शताब्दी की मूर्तियां हैं। उनमें कई सुंदर सी कलाकृतियां हैं। कई मूर्तियां तो यहाँ से चोरी भी हो गई, बाहर चली गई है बारसूर के क्षेत्र से। तो मतलब हम कहीं ना कहीं अपने जो पूरे इतिहास को धीरे से खोते जा रहे हैं। हमारे साथ पुरातत्व विभाग के ही एक कर्मचारी मौजूद हैं जिनकी ड्यूटी लगती है, जो दिन रात यहाँ पर ड्यूटी करते हैं। उनसे ही जानते हैं कि किस तरीके की यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं और व्यवस्थाओं में आखिर ये जो खामियां आ रही हैं उस पर क्यों अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। क्या नाम लिखते हैं दादा? मोहन नायक जी, मुझे ये बताइए कि ये जो हमारा जो पुरातत्व विभाग का जो ये है जहाँ पर हम मूर्तियाँ संग्रहित देखते हैं, इसमें कई तरीके की भवन में खामियां नजर आ रही हैं। क्या लगता है आपको? नहीं, ठीक है, हमको जितना मालूम है कि हम ठीक है चल रहा है। क्या करें? इस भवन में जो पानी पीने की व्यवस्था है वो खराब दिखा रहा है। यहाँ की सीसीटीवी खराब है।
यहाँ पर सोने के बिस्तर खराब पड़े हुए हैं, ये जो म्यूजियम है इस पे जो ताला है एकदम पुराना सा लगा हुआ है, दीवारें फट रही हैं, गिर रही हैं। तो क्या लगता है आपको, विभाग को इसे ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देता है ध्यान। आजकल ये काम चल रहा है, ये काम भी आजकल चलेगा, ये काम हो जाएगा। विभाग के द्वारा जो बना हुआ ये भवन है, आपको बता दूं कि पीछे की ओर से बड़ी बड़ी इसमें दरारें आ गई हैं और पुरातत्व विभाग को चाहिए कि जिला प्रशासन से मिलकर के एक ऐसी यहाँ पर व्यवस्था करे कि ये जो संग्रहित मूर्तियां हैं इसे एक सही जगह स्थान दिया जाए, और ताकि आने वाले छत्तीसगढ़ के जो पर्यटक हैं वो दंतेवाड़ा का नाम ले सके कि दंतेवाड़ा में इतना प्राचीन बारसूर का इतिहास है कि आज भी वहाँ 9वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक की मूर्तियां रखी हैं। तो निश्चित तौर पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, साथ में पुरातत्व विभाग को भी ध्यान देना चाहिए। विभागीय कर्मचारी का कहना है कि जो क्षेत्र पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत आता है उस क्षेत्र में किसी भी तरह का कार्य पुरातत्व विभाग ही करा सकता है। हमने पत्र के माध्यम से भी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बारसूर की स्थिति के बारे में बताया है। पर्यटन स्थलों को सुरक्षित और संरक्षित रखने में हर संभव प्रयास किया जाएगा। अब देखना होगा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या कदम उठाता है। क्या मूर्तियों को संरक्षित किया जाएगा या इसी तरह मूर्तियां जमीन में पड़ी रहेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। दंतेवाड़ा से पंकज सिंह, भदौरिया की रिपोर्ट।